इंडिया में आज आपको बताते हैं कहां से आई अहुना हांडी। अरे वही जिसे बटलोई के नाम से भी जाना जाता है, नहीं समझे? अरे चंपारण मीट। अब तो आप पक्का समझ गए होंगे। दोस्तों, बिहार के तराई इलाकों में चंपारण मीट को जिन मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है उसे अहुना कहा जाता है। इसलिए चंपारण मीट को लोकली अहुना और बटलोई कहा जाता है। नाम जो भी हो, लेकिन ये सच है कि चंपारण मीट अब एक ब्रांड बन चुका है। साल 2014 में गरीब ट्रक ड्राइवरों के लिए शुरू की गई ये डिश इतनी पॉपुलर हो जाएगी कि किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों, बिहार के लिट्टी चोखा के बाद अगर कोई डिश लोगों की जबान पर है तो वो है चंपारण मीट। जी हाँ, गरीब लोगों के खाना पकाने का यह तरीका आज कई पॉश रेस्तरां और नामी शेफ अपना रहे हैं। बिहार के एक जिले चंपारण से शुरू हुई चंपारण मीट बनाने की कला में मिट्टी की हांडी का बड़ा रोल है। इसको बनाने के लिए मटन को घी, सरसों का तेल, प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों के मिश्रण के पेस्ट के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद हांडी के मुंह को गूंथे हुए आटे से बंद कर दिया जाता है। फिर धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाया जाता है। हालांकि इस तरीके से तैयार चंपारण मीट असल में कहां से आई, इस पर अब नेपाल और बिहार में तनातनी है। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि राजनीतिक सीमाएं देशों को अपना गुलाम भले ही बना ले, लेकिन विचारों और संस्कृतियों को नहीं बना सकती। यह बात फूड हिस्ट्री को देखकर समझा जा सकता है और इसलिए कोई भी राजनीतिक या सांस्कृतिक समाज किसी एक पकवान पर अपने एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता। लेकिन चंपारण मीट किसका है, बिहार का या नेपाल का? इसका फैसला आज फूड्स ऑफ इंडिया में हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली, यूपी या बिहार कहीं से भी आते हैं तो सरसों के तेल, लहसुन, मिर्च, काले मिर्च, लौंग और सूखे धनिये के अलावा भुनी प्याज में मिट्टी की हांडी में घंटों पकाई चंपारण मीट की लोकप्रियता से वाकिफ जरूर होंगे। असल में चंपारण मीट सबसे पहले बिहार की सबसे पुरानी दुकान ने साल 2014 में बेचना शुरू किया था। कहते हैं यहाँ से एक के बाद एक कई और आउटलेट से होता हुआ ये पूरे उत्तर भारत में फैल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असलियत में चंपारण मीट बिहारी रेसिपी है ही नहीं, बल्कि इसका लेना देना नेपाल से है। दोस्तों, नेपाल के दक्षिणी तराई इलाके में मौजूद रौतहट जिला बिहार के मोतिहारी के नजदीक है। अब आपको बता दें कि रौतहट जिला मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने के लिए मशहूर है। इतना ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में खाना पकाने का यह तरीका खूब प्रचलित है। आपको बता दें कि यहाँ मिट्टी की हांडियों में दाल, तरकारी और मीट जैसे व्यंजन कोयले की आंच पर पकाए जाते हैं। हल्की आंच पर देर तक पकाए जाने के कारण और मिट्टी की हांडी में पकाए जाने की वजह से इसमें मिट्टी का सौंधापन रम जाता है, जो खाने में लाजवाब लगता है। दरअसल इसके पीछे लॉजिक ये है कि गरीब परिवारों के पास मेटल के भारी बर्तन नहीं हुआ करते थे, सो मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना सहज था। दोस्तों, रौतहट और नेपाल के दूसरे तराई इलाकों में कटिया मीट नाम की एक स्थानीय डिश भी बेहद लोकप्रिय है। इसे भी चंपारण मीट की तरह हल्की आंच पर धीमे धीमे पकाया जाता है। माना जाता है कि नेपालियों ने अपनी छोटी छोटी दुकानों पर सबसे पहले उन ट्रक ड्राइवरों के लिए ये मीट करी परोसी होगी जो बिहार के ईस्ट चंपारण से नेपाल के दक्षिणी इलाकों में अक्सर आया जाया करते थे। कुछ तो इस डिश का कनेक्शन बिहार नेपाल सीमा पर मोतिहारी के पास एक छोटे से गाँव घोड़ासहन से भी बताते हैं। अब जो भी हो, लेकिन आपको बता दें कि मिट्टी की हांडी में डिश बनाने की ये तकनीक बरसों पुरानी है। यूरोप में भी खाना पकाने का ये बहुत ही पुराना तरीका है। इसे यहाँ स्टू कहा जाता है। कहते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के भारत आगमन के बाद दिल्ली और लखनऊ के दरबारों में जो संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, उसकी वजह से धीरे धीरे यूरोप की स्टू पुराने दिल्ली में आकर स्टू हो गई और जिसे आज भी मुस्लिम और कायस्थ समाज के घरानों में पकाया जाता है। यही नहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद की गलियों में भी आपको ग्रेवी के साथ आसानी से स्टू मिल जाएगा। इसके अलावा मीट पर मसाला कोट किया करके तैयार होता है लगा लिपटा मीट। बंगाली डिश कोशा मांगशो भी ऐसे ही तैयार होता है। तो दोस्तों, चंपारण मीट किसका है, इसका फैसला आप करिए। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।